हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे डिप्रेसेंट्स के बारे में। जो नारकोटिक्स है वो ऑलरेडी डिस्कशन उसका हो चुका है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो डिप्रेसेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिप्रेसेंट जैसे कि नाम से ही सजेशन मिल रहा होगा, जो डिप्रेसेंट होते हैं वो डिप्रेशन एक्शन क्रिएट करते हैं। कौन से बॉडी पार्ट में? ब्रेन में करते हैं। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको करते हैं ये डिप्रेस। तो जो डिप्रेसेंट होते हैं उनको सेंट्रल डिप्रेसेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करते हैं डिप्रेस। तो जो सेंट्रल डिप्रेसेंट या डिप्रेसेंट ड्रग होती है उनका एक्शन कैसा होता है? वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिनके थ्रू हम सेंसरी ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, वो न्यूरोट्रांसमिशन के थ्रू होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है। उनके लेवल को लो कर देने से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें भी एक्टिविटीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाती है। अब न्यूरोट्रांसमीटर को लो कैसे करते हैं, डिप्रेस कैसे करते हैं ये ड्रग्स? वो जो उनके अराउजल या उनका एक्टिवेशन है उसको डिप्रेस करते हैं, जिसके वजह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन अचीव हो पाता है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला डिप्रेसेंट है अल्कोहल। अल्कोहल का भी डिस्कशन हो चुका है। जो इथाइल अल्कोहल होता है वो क्विकली बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में भी कंपैरेटिवली जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो थॉट प्रोसेस है वो डिफेक्ट हो जाती है और मसल कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। अल्टीमेटली जो अल्कोहल है वो डिप्रेसेंट होता है, बट अगर उसको लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम किया गया है तो उसको स्टिमुलेंट की कैटेगरी में रखते हैं। बट ओवर एंड ऑल डिप्रेसेंट की कैटेगरी में कंज्यूम करने वाला अल्कोहल आता है। उसके अलावा आएंगे बार्बिचुरेट्स। जो बार्बिचुरेट्स होते हैं वो कॉमनली उनको डाउनर्स बोलते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डाउन करता है, डिप्रेस करता है। इस वजह से इनको बोलते हैं डाउनर्स, क्योंकि ये रिलैक्स करते हैं और क्रिएट करते हैं सेंस ऑफ वेल बीइंग, अच्छा फीलिंग क्रिएट करते हैं। फील करता है जो भी पर्सन है कंज्यूम करने के बाद, और ये स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से ही इन मेडिसिन्स को इनको एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं फॉर मेंटल पेशेंट्स, क्योंकि ये रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं और सेंस ऑफ वेल बीइंग प्रोड्यूस करते हैं और स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इनको एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं फॉर इंड्यूसिंग स्लीप, और जो मेंटल पेशेंट्स हैं उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए। इवन दो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, बट एज अ मेडिसिन इनको यूज़ करते हैं। ये दे सरपासेस द वाइटल फंक्शंस ऑफ CNS। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वाइटल फंक्शंस हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, सेंसरी ऑर्गन्स, इन सब को कोऑर्डिनेशन ये सप्रेस करते हैं, उनको दबा देते हैं। और इनको हम डिराइव कर सकते हैं बार्बिट्यूरिक एसिड से। ये डेरिवेटिव्स है, जो बार्बिट्यूरेट्स है वो है डेरिवेटिव्स बार्बिट्यूरिक एसिड के। इनका सिंथेसिस सबसे पहले किया था फ्रेंच केमिस्ट एडोल्फ वॉन बेयर ने। इन्होंने सबसे पहले इसको सिंथेसाइज किया था। ये फ्रेंच केमिस्ट याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछता है कि XYZ साइंटिस्ट कौन से जगह से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच हैं, इटालियन हैं, अमेरिकन हैं, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। इस वजह से ये फ्रेंच केमिस्ट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये फ्रेंच केमिस्ट थे एडोल्फ वॉन बेयर। और इनका जो स्लैंग टर्म है, जो लोग अब्यूज़ करते हैं बार्बिट्यूरेट्स को, वो कौन से नामों से बार्बिट्यूरेट्स को बुलाते हैं? वो है बाब, येलो जैकेट, ब्लू डेविल्स और रेड्स। ये जनरली जो अब्यूज़र हैं वो इन टर्म्स को यूज़ करके जो भी कंजम्पशन के लिए है उनको लेते हैं या फिर यूज़ करते हैं ये सारे टर्म्स। 10 to 17 किलोग्राम्स नहीं है यहाँ पे, मिलीग्राम्स। 10 to 17 मिलीग्राम्स 10 to 17 मिलीग्राम्स है। वो सेडेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करने वाला डोज है, और ये एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है उनके थ्रू जो बार्बिट्यूरेट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करते हैं। इसके बार्बिट्यूरेट्स के बाद आएंगे एंटीसाइकोटिक और एंटी एंजाइटी ड्रग। सेम जो एंटीसाइकोटिक, जो जिनको साइकोटिक प्रॉब्लम है उनको जो मेडिसिन यूज़ करते हैं देने के लिए, उनमें ये सारी ड्रग्स यूज़ करते हैं। और एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी जो एंजाइटी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है, वो सारी ड्रग्स में बार्बिट्यूरेट्स यूज़ होते हैं।
दे आर ऑल्सो कंसीडर डिप्रेसेंट्स, क्योंकि डिप्रेसेंट कैटेगरी में है ये सारे, एंड दे डिफर फ्रॉम बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट से डिफरेंट है, ये डिप्रेसेंट है बट उनसे डिफरेंट है, क्योंकि ये रिलैक्सिंग इफेक्ट प्रोड्यूस तो करते हैं, रिलैक्सिंग ट्रैंक्विलिटी प्रोड्यूस करते हैं, बट विदाउट इम्पार्टिंग हाई थिंकिंग। जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको ये इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। जो बार्बिट्यूरेट्स हैं वो थिंकिंग प्रोसेस है, जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको भी डिप्रेस करती है, उनमें मिस कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है। बट जो एंटी साइकोटिक ड्रग है, जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो हैं, वो बार्बिट्यूरेट से यहीं पे ही डिफरेंट है, क्योंकि वो रिलैक्सिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करते हैं, रिलैक्सिंग ट्रैंक्विलिटी प्रोड्यूस करते हैं, बट विदाउट इम्पार्टिंग हाई थिंकिंग एंड फैसिलिटेट थिंकिंग फैसिलिटेट एंड इंड्यूस स्लीप। ये स्लीप भी इंड्यूस करते हैं बट विदाउट इफेक्टिंग द थिंकिंग कैपेसिटी। जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं वो उनकी कैटेगरी में आएंगे रेज़रपाइन और क्लोरप्रोमाज़ाइन। ये जो 2 ड्रग्स हैं वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं। ये एंजाइटी रिड्यूस करते हैं और टेंशन एंजाइटी और टेंशन रिड्यूस करते हैं मेंटल पेशेंट्स पे। इनके अलावा और जो डिप्रेसेंट ड्रग हैं वो है मेप्रोवोमेट, जिनको मिल्टाउन के नाम से भी लोग यूज़ करते हैं, और क्लोरडाइज़ापॉक्साइड, लिब्रियम जिनको बोलते हैं, और डाइज़ापाम्स जो सबसे ज़्यादा फेमस है जिनको विलियम भी बोलते हैं, और जेनैक्स। ये सारी चीज़ें डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं और उनको एंटी साइकोटिक और एंटी एंजाइटी ड्रग्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है हफिंग। हफिंग क्या है? ये टर्म 1916 से यूज़ किया जा रहा है, और जो लोग स्निफिंग के थ्रू जो मटेरियल स्निफ करके अब्यूज़ करते हैं ड्रग्स को, उनके लिए ये टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे ड्रग्स वॉलेटाइल नेचर के होते हैं और उनको लोग स्निफिंग के थ्रू अब्यूज़ करते हैं। इस वजह से ये टर्म हफिंग आया। लाइक में जो स्निफिंग है वो एरोजोल्स गैसेस की करते हैं, प्रोपेलेंट्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं, और जो मटेरियल जो गैसेस या वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, वॉलेटाइल मींस इवेपोरेट होने वाले, या जो गैसेस सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्निफिंग के थ्रू अब्यूज़ किया जाता है, जो कि प्राइमरीली सीएनएस को डिप्रेस करता है। इस वजह से ये सीएनएस डिप्रेसेंट के अंदर ही आते हैं। जो टोलुइन है वो भी यूज़ होता है स्निफिंग के लिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इंक्लूडिंग मिथाइल इथाइल कीटोन। मिथाइल इथाइल कीटोन भी यूज़ होता है। टोलुइन यूज़ करते हैं लोग स्निफिंग के लिए या हफिंग के लिए। मिथाइल इथाइल कीटोन यूज़ होता है जो कि एंटी फ्रीज ड्रग है। गैसोलीन यूज़ करते हैं लोग, या ट्राईक्लोरो इथाइलिन जो कि ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारी ड्रग्स वोलाटाइल नेचर की होती हैं और इनको हफिंग के थ्रू अब्यूज़र्स अब्यूज़ करते हैं। इट एंडेंजर्स लिवर, हार्ट एंड ब्रेन। ये लिवर, हार्ट और ब्रेन को डैमेज करती है। केमिकली इनहेल्ड जो केमिकली इनहेल करने वाली जो ड्रग्स होती हैं वो पर्टिकुलरली हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं केमिकली। तो ये टर्म है हफिंग का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिप्रेसेंट के अंदर आएंगी, जो भी फॉरेंसिकली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू so much for watching this video. Have a nice day ahead. Thank you.